मूवी के शुरू में हम एक एंटोन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक शहर में रहता था जिसका हाल बहुत खराब था। और हम देखते हैं शहर का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही बहुत ही खराब हालत में है। जिसके बाद हमें वहां पर एक एलियन लड़की दिखाई जाती है जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और एंटोन को डराती है। मगर फिर किसी वजह से वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और फिर हमें एक अंडरग्राउंड लैब दिखाई जाती है जहां पर हम उसी एलियन लड़की को देखते हैं जो एक शर्नो नाम के एलियन से मिलने जाती है, और यही हमारी मूवी का विलन भी है। जहां पर हमें पता चलता है कि ये लड़की शर्नो की बेटी है और इसका नाम अलाया है, जो शर्नो को जाकर बताती है कि उसका प्रोटोजीन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। असल में ये खास किस्म का जीन था जिसको शर्नो ने ही बनाया था और वो इसको इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो एक सुपर वेपन बना सके। जिसके बाद वो अलाया को एंटोन को मारने के लिए कहता है कि उसके मरने से पहले ये प्रोटोजीन एक्टिवेट हो जाएगा, उसे डराओ मत, उस पर जानलेवा हमला करो। जिसके बाद हम एक स्टेडियम के जैसी बहुत बड़ी स्पेसशिप देखते हैं जहां पर काफी सारे खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं जिसको कोस्मा बॉल कहा जाता है। इस दुनिया पर हर कोई इस कोस्मा बॉल नाम की गेम को देखना बहुत ज्यादा पसंद करता है, मगर हम देखते हैं कि एंटोन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अब क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है तो वो आगे जाके पर्दे नीचे कर देता है, जिसकी वजह से लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे दुकान से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस गेंद से सारे के सारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं वो असल में शर्नो की लैब से आ रही होती है, जो कि असल में एक हथियार है जिसे वेव ईटर कहा जाता है। फिर हम बेलो को देखते हैं जो एथलीट्स का लीडर है, वो वहां आता है और उन सबको मोटिवेट करता है, जबकि दूसरी तरफ वो वेव ईटर उन काफी सारी मशीनों को खराब कर देता है और काफी सारे सिपाहियों को भी मार देता है। मगर एक गार्ड किसी ना किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर स्टेडियम की तरफ भेज देता है, जिसके बाद खिलाड़ी वापस मैच शुरू कर देते हैं। मैच खत्म होने के बाद हम वापस एंटोन को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और वो अपनी माँ के साथ रहता है, मगर वो देखता है कि उसकी माँ काफी बीमार है और दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो फौरन भागकर फार्मेसी जाता है दवाइयाँ लेने। मगर फार्मेसी बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो शीशा तोड़कर अंदर घुसने ही वाला होता है, मगर तब एक लड़की वहां आ जाती है और उसकी मदद करती है और वो दोनों वहां से दवाई चोरी करके भाग जाते हैं, मगर पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। जब एंटोन पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक गाड़ी की उससे टक्कर हो जाती है और वो गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि असल में वो कार ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि अलाया ही थी। जिसके बाद वो लड़की वापस आती है और एंटोन को अपने साथ एक टनल में लेकर चली जाती है। वहां जाकर वो उसे बताती है कि उसे भी कॉस्मो बॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो कुछ देर बातें करते हैं और एंटोन वापस अपने घर अपनी माँ के पास चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की भी अलाया ही है। इसके बाद वो एंटोन के कुछ बाल शर्नो को दे देती है, जिसके जरिए वो एक अजीब सा सिरम बनाता है और उसे किसी चीज के अंदर इंजेक्ट करता है, मगर कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अलाया को कहता है कि उसे और सैंपल चाहिए और ये भी कहता है कि वो एंटोन को जान से ही मार दे। उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है और उसे एंटोन की जरूरत नहीं है। फिर जब एंटोन घर पहुंचता है तो वहां पर बेलो और दूसरे खिलाड़ी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ मिनटों पहले ही वो टेलीपोर्ट हुआ था। बेलो उससे कहता है कि कुछ मिनटों पहले तुम टेलीपोर्ट हुए थे तो अब तुम कॉस्मो बॉल खेल सकते हो, मगर वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता था। मगर बेलो कहता है कि वो उसकी माँ को ठीक कर देगा अगर वो कॉस्मो बॉल खेलेगा। जिस पर एंटोन भी मान जाता है और वो सब लोग वापस डेंडलिन यानी उसी शिप के पास जाते हैं, जो कि असल में बेलो की शिप थी। जहां अंदर जाकर वो एंटोन के खून का सैंपल लेता है और एक अजीब सी चीज जिसे स्पुतनिक कहते हैं वो बनाता है। अब इस स्पुतनिक एक पेट था जो हर एथलीट के पास होता था, मगर एंटोन को छिपकलियों से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से उस स्पुतनिक को देखकर भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो स्पुतनिक उससे डर कर बेहोश हो जाता है। बाद में वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहां पर वो एंटोन को उसकी ताकत को काबू करना सिखाते हैं और कुछ बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो टेलीपोर्ट कर पाता है। मगर बेलो और बाकी सारे देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो उस बॉल को एक से ज्यादा दफा हिट कर पा रहा था, जबकि दूसरा कोई भी एथलीट इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाता। जिसके बाद बेलो और नताशा गैलेक्टिक काउंसिल से बात करने के लिए जाते हैं। बेलो नताशा को बताता है कि वो उसकी माँ की मदद नहीं कर सकते और इस सबको एंटोन भी सुन लेता है। बाद में रात के वक्त नताशा एंटोन के साथ उसके घर जाती है और उसकी माँ को ठीक करने की कोशिश करती है, जबकि बाद में एंटोन अनाया को मिलने जाता है जो कि उसे एक जहर देती है ये और कहती है कि अगर तुम इसे स्टेडियम के अंदर लगा दोगे तो वो खराब हो जाएगा और फिर हमें कॉस्मो बॉल से छुटकारा मिल सकता है। बाद में नताशा भी वहां पर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। बाद में फिर वो लोग वापस बेस पर जाते हैं और अगले दिन अब एंटोन को भी उन सबके साथ कॉस्मो बॉल खेलनी थी। जिसके बाद बाकी सारे अपने स्पुतनिक्स को पहन लेते हैं और अपने स्टेडियम की तरफ जाते हैं, जबकि एंटोन बाथरूम का बहाना कर जाता है और जहर को वहां पर गिरा देता है। बाद में वो सब लोग मैच खेलने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो दूसरी टीम से मिलते हैं और एंटोन देखता है कि वो कितने बड़े लोग हैं। बाद में मैच शुरू होता है, मगर एंटोन कुछ भी करने के बजाय बस जमीन पर जाकर बैठ जाता है और कुछ नहीं करता, जिसकी वजह से बेलो मैच रोक देता है। एंटोन कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोला मेरी माँ की मदद करने के बारे में, मगर नताशा उसे दिखाती है कि उसकी माँ अब ठीक हो रही है और बेलो उसे अपने साथ लेकर जाता है और एंटोन को शर्नो के बारे में बताता है जिसने इन वेव ईटर्स को बनाया और वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देना चाहता है, जिसकी वजह से जंग हुई और वो हार कर यहाँ पर फंस गया। और ये सारे वेव ईटर्स भी उसी की लैब से आते हैं और इन वेव ईटर को सिर्फ 5 बार लगातार लात मारने से ही खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा इनको तबाह करने का और कोई तरीका नहीं है। पिछले कई सालों से हम तुम्हारी दुनिया को तबाह होने से बचा रहे हैं और कॉस्मा बॉल को इंसानियत को बचाने के लिए ही बनाया गया है। अब ये सारा कुछ सुनकर एंटोन भागकर वापस जाता है जहाँ पर उसने जहर लगाया था
मगर जहर डेड एलियन को इन्फेक्ट करना शुरू हो चुका था। वो फौरन भागकर स्टेडियम तक जाता है और बेलो को इस बारे में बताता है। स्टेडियम तो इन्फेक्ट हो चुका था मगर वेव ईटर भी वहां पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वो सारे फैंस को वहां से बाहर निकालते हैं और स्टेडियम बंद होना शुरू हो जाता है। एंटोन फौरन जाकर वेव हीटर को 5 दफा हिट करता है, जिसकी वजह से वेव हीटर डिस्चार्ज हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने स्पॉटनिक को एक दीवार में फंसा देता है और आनिया से मिलने जाता है, जो कि उसे फ्रीज कर देती है और उसे अपना असली नाम बताती है और अपना असली रूप भी दिखाती है और ये भी कहती है आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई और तुम छिपकलियों से डरते हो वो सब मैंने ही किया था। इसके बाद वो एक बंदूक निकालती है और उसे एंटोन के सर में घुसाकर उसके प्रोटोजीन का एक सैंपल ले लेती है और उसे शर्नो को भेज देती है। जबकि एंटोन का स्पुतनिक वहां पर पहुंच जाता है और एंटोन की जिंदगी बचा लेता है, जबकि शर्नो आखिरकार वो अजीब सा क्रिएचर बना लेता है और उसे काबू करना भी शुरू कर देता है। फिर बेलो और नताशा भी उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाते हैं, जहां पर शर्नो बेलो से बात करता है और उसे कहता है कि मेरे मालिक, तुम्हें मैं आखिरी मौका देता हूँ अपनी जान बचाने का, आओ मेरे साथ मिल जाओ। सुनकर नताशा उससे पूछती है कि उसने तुम्हें मालिक क्यों कहा, मगर बेलो इस बात का जवाब नहीं देता और अपने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा कर कहता है कि बेबी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले होंगे, लड़ाई के लिए तैयार हो। फिर बाद में बेलो जाकर पूरी दुनिया के लोगों को इस सब के बारे में भी बता देता है और बाद में गैलेक्टिक काउंसिल को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। जबकि नताशा वापस वहां पर आ जाती है और उसके शर्नों के बारे में पूछती है, जिस पर आखिरकार बेलो इस बात का खुलासा करता है कि वही है जिसने शर्नों को बनाया था। वो सोचता था कि तुम्हारे स्पॉटनिक्स की तरह वो भी उसकी बात मानेगा, मगर उसने उसे फीलिंग्स दे दी और वो उसे सही और गलत का फर्क सिखा ना पाया, जिसकी वजह से उसने शर्नों को अपने से दूर कर दिया और उसने खुद ही जो भी सीखा वो बहुत ही खतरनाक और खराब था, जिसकी वजह से शर्नो पागल हो गया और उसके बाद जो भी हुआ तुम सब जानते हो। उसके बाद शर्नो अपने बहुत सारे वेव ईटर उन सारे खिलाड़ियों को मारने के लिए भेजता है और सारे खिलाड़ी उन वेव ईटर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ गैलेक्टिक आर्मी वहां पर पहुंच जाती है, शर्नो की शिप को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर शर्नो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करता है और सारी शिप्स को एक ही बार में तबाह कर देता है और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सिर्फ बेलो की शिप ही बची हुई थी क्योंकि वो फोर्स फील्ड से ढकी हुई थी। फिर हम बाद में एंटोन के स्पॉटनिक को देखते हैं, जो आखिरकार रीस्टार्ट हो गया था और वो उससे बात भी कर पाता है क्योंकि वो एंटोन के खून से ही बना था। फिर बाद में एंटोन भी जाकर वेव हीटर से लड़ना शुरू हो जाता है, मगर एक वेव हीटर की एंटोन से टक्कर हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, मगर हम देखते हैं कि उसे कुछ नहीं होता और उसकी बॉडी भी उस वेव हीटर की पावर एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि उसके जिस्म में प्रोटोजन था, जिसके जरिए शर्नो ने वही वेव हीटर्स बनाए थे। इसके बाद उसका स्पॉटनिक भी आ जाता है और उसे सूट पहना देता है और बाद में वो जाकर वेव ईटर्स को वापस मारना शुरू कर देता है और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जबकि बेलो और नताशा शर्नो के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं, जिसके बाद बेलो अपना असली रूप भी दिखाता है और वो लोग वहां पर लड़ना शुरू हो जाते हैं। तभी वहां पर अलाया भी आ जाती है और नताशा से लड़ना शुरू हो जाती है और उसे फ्रीज कर दीवार में फंसा देती है। दूसरी तरफ एंटोन अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्पेस में आ जाता है, जबकि बेलो शर्नो से लड़ाई कर रहा होता है और उसे फ्रीज कर देता है और बाद में उसके वेव ईटर्स बनाने वाली मशीन को भी फ्रीज करने की कोशिश करता है, मगर अलाया शर्नो को भी फ्रीज कर देती है। शर्नो बेलो को मारना ही वाला होता है, मगर तभी एंटोन भी वहां पर आ जाता है और अलाया को पकड़ लेता है, मगर शर्नो अपनी बेटी पर ही हमला करता है, जिसकी वजह से एंटोन दीवार में जाकर चिपक जाता है और शर्नो बेलो को मार देता है। अब क्योंकि ये क्रिएचर भी एंटोन के साथ सही बना था तो वो उससे बात करता है और उससे मदद मांगता है, जिसके बाद वो क्रिएचर बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देता है और शर्नो और बेब ईटर बनाने वाले को सूरज के ऊपर फेंक देता है और वो दोनों जलकर मर जाते हैं। और ऐसा होता है जितने भी वेव ईटर्स अर्थ पर भेजे थे वो फौरन रुक जाते हैं और मूवी के आखिर में हम नताशा को देखते हैं, सारे खिलाड़ियों की लीडर बन चुकी है और पूरी दुनिया को बता रही होती है कि खतरा टल चुका है और अब बचे हुए वेव ईटर्स की ताकत से हम अपनी दुनिया को पहले जैसा हरा भरा कर लेंगे। और वो अपने टूटे हुए चांद को भी ठीक कर लेते हैं जो 20 साल पहले जंग में खराब हो चुका था। आखिर में हम एंटोन और उस क्रिएचर को देखते हैं जो अब यहीं पर रहेगा और इसी तरह हमारी कहानी खत्म होती है। बगर नहीं, एंड में देखते हैं कि अलाया अब भी जिंदा है और स्पेस में फिर रही है, यानी इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। तो उम्मीद करो आ जाए। तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।